आज का हमारा क्लास में रोइंग में सबसे जरूरी क्या है? सेफ्टी। सेफ्टी क्योंकि ये जो रोइंग है पानी का गेम है। जो एक ग्राउंड का गेम होने से क्या कई कुछ प्रॉब्लम होंगे, तो ग्राउंड में है कोई भी आगे तुरंत पहुंच सकता है। लेकिन ये पानी का गेम ऐसे है कि अगर बाई चांस कोई गिर गया, कुछ कैप्साइज हो गया, तब जाके हम तुरंत पहुंचना उसको सेव करना बहुत थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। इसी के लिए हमने पहले से कुछ प्रिकॉशंस लेता है। आज उसी के बारे में जो सेफ्टी और साथ साथ बोट हैंडलिंग, जो रोइंग बोट जो एकदम थोड़ा केयरफुल यूज करना है, उसी के बारे में सही सा क्लास ले लेगा। आज हमारे साथ मौजूद है एलपी एनसीओई डायरेक्टर रेड्डी सर। इस क्लास के ऊपर जो कंटिन्यू हमने तीसरा हफ्ता चल रहा है सर, ये शायद ये तीसरा हफ्ता ये पूरा क्लास देखा होगा सर। आज आज का आपका व्यू क्या है इस क्लास के ऊपर? रेड्डी सर, वेलकम सर। Morning, everybody. Good morning, sir. Saying Olympian and Sanjay Thomas from NCOI LP and Prosperity and other participants from all over India and the coaches from all Jagatpur and other units. It is a great pleasure to be with you today. Kelo India e-Patsala coaching, athlete coaching and education program. It's an excellent program being carried out by our DG Sai, and it's a good going. We are all doing it in a better way. So this is a good and useful program for everybody, and every rower is enjoying their this program. And as well, this is the toughest time everybody is facing in this COVID situation. We are continuing our training program all over India universally. So this is a good going, and please go on with your program. I don't want to take much time now, as your practicals and demo will be there, so all will be witnessing it. Thank you for giving me this opportunity. थैंक यू रेड्डी सर। आज हमारे साथ एक मौजूद है आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी का कोच, एशियन सिल्वर मेडलिस्ट दाविंदर साहब। अभी देख रहे होगा साहब, बच्चों के साथ ये जो कंटिन्यू क्लास अटेंड कर रहे हैं सर, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? देवेंद्र साहब। Good morning, all of you. First of all, respected coaches, Ismail sir, Inderpal sir, PT Police sir, Sajid Thomas sir, Joe Jacob sir, or all coaches and participants, very good morning. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करना चाहता हूं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रोइंग फेडरेशन का, जिन्होंने हमारे कोचेस के साथ मिलकर ये प्रोग्राम की शुरुआत की है। जो इस पीरियड के दौरान, जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसके दौरान हमारे प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ट्रेनिंग के लिहाज से जो हमारे प्लेयर घर में फंस रखे हैं, जहाँ कहीं ट्रेनिंग का मौका नहीं मिल रहा उनको, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मैंने इस प्रोग्राम को वॉच करते हुए एक चीज को देखा है कि हम कभी जब किसी कैंप में, जहाँ क्लब में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो इतना डीपली ट्रेनिंग के बारे में नहीं बताते। तो हमारे एक्सपीरियंस कोचेस अभी जो प्रोग्राम ले रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, उस ट्रेनिंग के बारे में डीपली पूरा हर एक ट्रेनिंग के सेशन से पहले उसके बारे में बता रहे हैं, और क्या मसल यूज हो रहा है, जहाँ क्या बेनिफिट है उस ट्रेनिंग का, उसके बारे में पूरा बता रहे हैं।
मैंने इन कोचों के अंडर ट्रेनिंग कर रखी है, इस्माइल सर, इंद्रपाल सर, पोलो सर, सज्जी सर के साथ। आप लोग जितने भी पार्टिसिपेट आप बहुत लकी हो, तो इतने एक्सपीरियंस वेल एजुकेटेड कोचों के अंडर ट्रेनिंग करने का आपको मौका मिल रहा। मैं सभी कोचेस और सभी पार्टिसिपेट से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम के साथ को ज्वाइन करो, इस प्रोग्राम से मिलो, जो इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया जाए। लास्ट में ना ज्यादा बोलते हुए मैं पोलो साहब का थैंक्स करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को बोलने का मौका दिया। थैंक्स वेरी मच सर। थैंक यू देवेंद्र साहब। जैसे देवेंद्र साहब ने बोला, ये जो कोर्स है, ये क्लास है, इसमें बहुत कुछ नॉलेज भी मिलता है, क्योंकि नॉर्मल जो कोचेस को भी नहीं आता ऐसे वाला नॉलेज जो इसमें डेली के जो इंटरेक्टिव पार्ट में सभी को सिखा रहा है, ट्रेनिंग के साथ साथ उनको भी अपडेट करके जा रहा है। आज का क्लास के लिए मैं इन्वाइट करता हूँ अर्जनावाड़ी सजीत साहब। सर क्लास शुरू कर दीजिए साहब। वेलकम सही साहब। Thank you, Paulo sir. Good morning to our director Venkatesh Reddy sir, all coaches and dear athletes. Very good morning from Sai NCO Yalapi. हमने अभी लगातार, जैसे पौलो सर ने बोला, लगातार हमने ये प्रोग्राम का सक्सेसफुल इंडक्शन कंटिन्यू होते जा रहे हैं। अभी थर्ड वीक में आ रहे। तो अभी तक का प्रोग्राम में सारे में मेरे को अच्छा क्वालिटी दिखा, बहुत प्रिपरेशन के साथ, कुछ एजुकेशनल पार्ट प्लेयर्स को भी और कोचेस को भी। तो ये आगे इसको बरकरार रखेंगे। ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव साई ने लिया है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भी हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, मैं आगे मेरा सब्जेक्ट के ऊपर जाऊंगा। तो जैसे हमको पता है, हमने एक रोइंग फील्ड में आएगा, तो हमने पहले बोला था एक हमेशा हम सुनने वाली एक बात था, पहले हमने बोला था फर्स्ट क्लास में, इंडोर ओवर नहीं तो एर्गोमीटर। उसी जैसे हमारे को इम्पोर्टेंट, अगर फिसा का अगर रूल बुक में लेकर आया या कोई भी फेडरेशन का भी, उनका फर्स्ट एम है द सेफ्टी ऑफ द प्लेयर, ये इम्पोर्टेंट। इसके बाद गेम आता है, फर्स्ट सेफ्टी, इसके बाद बाकी सब कुछ आता है। जो सेफ्टी के दौरान स्पेशली हमारे गेम में पानी से जुड़ी हुई है, तो हमारे को कुछ ही प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ये प्रिकॉशन के दौरान इसको प्रिकॉशन को लेते हुए हमने हमारा प्रैक्टिस करना है। तो ये प्रिकॉशंस में हमारे को क्या क्या करना है, ये मैंने आपको मेरे एक स्लाइड में दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। पॉलो सर क्लियर है? पॉलो सर क्लियर? ओके। तो ये सेफ्टी और बोट हैंडलिंग, तो इसमें सेफ्टी का हमने एक बेसिक मॉडल ही बता रहे उधर ही, क्योंकि बाकी ये आप लोगों का प्लेस का सिचुएशन का अनुसार उधर चेंजेस हो सकता है। क्योंकि हम देखेगा कोई भी एसोसिएशन, कोई भी कंट्री, उनका सेफ्टी रूल्स हम देखेगा तो हर एक जगह पे उसमें वेरिएशन मिलेगा वो, क्योंकि उधर का जो कंडीशंस के अनुसार लोगों ने बनी हुई है वो। तो उसी के अनुसार हमने जो बोल रहे ये बेसिक्स इसमें है, जो देखने वाली बात है। उसमें फर्स्ट में हम इसको मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट में बोट हाउस में हमारे को क्या क्या है मेन, उसके बाद गेटिंग रेडी, हम तैयार होने के टाइम पर इसमें क्या क्या करना पड़ता है, और ऑन द वाटर रिटर्निंग टू लैंड। तो ये 4 भाग में हम बांटा जाएगा। तो फर्स्ट आता है हम एट बोट हाउस। बोट हाउस में मेन है हमारे ट्रैफिक रूल्स का एक डिस्प्ले बोर्ड में ट्रैफिक रूल का पैटर्न वो हमारे डिस्प्ले करना पड़ेगा हर क्लब में। तो इसके बारे में अवेयरनेस भी होना चाहिए हर प्लेयर को, ट्रैफिक रूल किस तरह होता है, हर जगह पे वेरी होता है ट्रैफिक रूल। नॉर्मली हम कीप लेफ्ट बोलने से रोवर का राइट साइड से हम हेड करते हैं डाउन स्ट्रीम, और बाइक रिटर्न में हमारा सेम उसी को फॉलो करते रहेगा, मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है नॉर्मल इंडिया में, वही हर जगह पे वही। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, इसमें क्या क्या देखने वाली बात है, वो सब उसमें आ जाएगा। कौन कौन सा कोर्स, कौन सा बोट यूज कर सकता है, किस साइड में जाना है, कैसे करके
पे ट्रैफिक रूल का। नेक्स्ट इमरजेंसी नंबर्स, हमारे को अगर कोई भी इमरजेंसी आएगा तो उसमें हमने किसको कॉन्टेक्ट करना है, उस तरह के इमरजेंसी नंबर्स के बारे में हर प्लेयर और कोचेस को जानना होना चाहिए, वो क्लब का इम्पोर्टेंट है। दूसरा है एक लॉग बुक, उसमें लॉग बुक बोलते तो इन आउट रजिस्टर, तो हमने कौन बोट आउट हो गया कौन वापस आ गया, उसमें इन आउट रजिस्टर में एंट्री टाइम, इन टाइम और आउट टाइम दोनों अगर लिखेगा तो हमारे को मालूम होगा कितना बोट पानी में गया और कितना वापस आ गया। उसके बाद हाइपोथर्मिया का, तो हाइपोथर्मिया हमारे जो बहुत कोल्ड कंडीशन है तो इसमें क्या प्रिकॉशंस हम लेना है। बहुत कोल्ड कंडीशन, बहुत कोल्ड कंडीशन का इंडिया में इतना बड़ा फेसिंग कम है, लेकिन -डिग्री में जाने वाले जगह कम है इंडिया में, कुछ कश्मीर एरिया को छोड़ के। बाकी तो वर्ल्ड में लेके गया तो ऐसा बहुत सारे कंट्री मिलेगा, इस -10 15 तक जाने वाले जगह मिलेगा, तो उधर के लिए ज्यादा की जरूरत है। लेकिन हमारे को नेक्स्ट जो हमारे को भी लगे वो है हाइपरथर्मिया। तो हीट अगर ज्यादा हो गया, इंडिया में हमने फेस कर रहे हर जगह पे, तो हीट ज्यादा हो गया तो मैंने डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हमारे परफॉर्मेंस में लाग आ सकता है। तो उसके लिए हम हाइपरथर्मिया के टाइम है तो उनके लिए हम प्रिकॉशंस बोटोस में भी हम रेडी रखे। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, मेनली हम क्या करना है, स्टे हाइड्रेटेड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ट्रेन। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमने पानी का इस्तेमाल हमने करना पड़ेगा। इसमें क्या है, पानी हमने सिप करके थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहना चाहिए। हमारे का जो बॉडी का पानी का बैलेंस है, वाटर लेवल है, उसको डिक्रीज होने नहीं देना। नॉर्मली क्या होता है, हमारे को डिक्रीज होने के बाद बहुत टाइम के बाद हमारे को पता चलेगा, प्यास लगेगा, हमारे को पानी का कमी हो गया, तो तब तक हमारे को लेवल वाटर लेवल जितने जरूरत है उससे नीचे गया होगा। इसलिए ये ड्यूरिंग बोटोस में बिफोर ट्रेनिंग में हमने स्टे हाइड्रेटेड रहना, हमने पानी पीते रहना इम्पोर्टेंट है सेफ्टी में, ये भी देखने वाली बात। फिर इसके बाद कोचेस के लिए एक सबसे बड़ी टास्क है, कोचेस को प्रिकॉशंस कोचेस रखना पड़ेगा। तो जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, जैसे मेगाफोन हो गया, कोई रोप हो गया, सेफ्टी जैकेट, फर्स्ट एड बॉक्स, टूल किट, विसिल, फर्स्ट पेडल्स, इसी तरह का जो भी हमारे अवेलेबल में रेडी रहना चाहिए, बोट हाउस में भी और बोट में भी, मोटर बोट में भी। ये कोचेस का बोट काम है जो हम पानी में जाने से पहले फर्स्ट। इसके बाद में जो कोचेस आएगा, वेदर फोरकास्ट। जो वेदर फोरकास्ट के बाद आज की गूगल में हमारे को हर जगह पे मिलेगा, जो आने वाले दिनों में क्या कंडीशन आने वाले, क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करने वाले, किस तरह का विंड आने वाले, किस तरह का बारिश आ जाएगा या किसी तरह का मौसम चेंजेस हो सकते हैं। तो वेदर फोरकास्ट को देखते हुए हम उसी के अनुसार हम स्ट्रेटेजी बनाना, किस तरह का मूव करना है, किस तरह करना। इसके बाद एक ट्रोविंग आफ्टर डार्क। तो कोई भी जगह पे, बहुत कम जगह को छोड़ के बाकी हर जगह पे कोई एक बार डार्क हो गया, अंधेरे होने के बाद कोई भी रोविंग एक्टिविटीज नहीं करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि उधर बोट को नहीं दिखाई देता है नॉर्मल कंडीशन में। कई जगह पे अगर लाइट सिस्टम है या कुछ यूरोप वगैरह में तो बहुत देर होता है अंधेरे होने के लिए, 9-10 o'clock तक उधर ही सूरज का, तो उधर के लिए प्रॉब्लम नहीं। हम इंडियन कंडीशन में देखेगा तो हम डार्क पे आने के बाद स्पेशली इन द इवनिंग हम इनको ट्रेनिंग नहीं करना। लेकिन रोविंग फॉर सनराइज, उधर भी डार्क रहता है, लेकिन सनराइज से पहले हम रोविंग कर सकते हैं। कुछ जगह पे हम कुछ प्रिकॉशंस को लेते हुए, क्योंकि हमने शुरू होते होते ऑलमोस्ट सनराइज हो जाएगा। तो रोविंग बिफोर सनराइज हम सिचुएशन को देखते हुए हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत प्रिकॉशंस को लेते हुए। स्विमिंग एबिलिटी ऑफ द एथलीट, जाने से पहले कोचेस का सबसे बड़े एक टास्क है, कोच स्विमिंग एबिलिटी उससे पहले एथलीट्स का चेक करके रखना, क्योंकि उसी जिनका प्रोग्राम के पहले नहीं, पहले इनके लिए पूरा सभी का क्वालिटी कितना स्विमिंग एबिलिटी से चेक करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमने बोटो उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स है, सेफ्टी इक्विपमेंट, उसका लोकेशन ईच रोवर को मालूम होना चाहिए, कहाँ कहाँ इसका इक्विपमेंट रखा हुआ है और कहाँ से इसका लोकेशन क्या है, किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। ये सब हर एक रोवर और कोचेस, कोई भी स्टाफ उधर जो भी उसके रिलेटेड है, उनको सभी को इनके बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट एक बड़ी टास्क में रोविंग कमांड, ये हम जाने से पहले हम तैयार करने वाले एक बात है, रोविंग कमांड। आप अपने कमांड बनाना, क्योंकि ये कॉमन कमांड नहीं, अपने बोट के लिए, अपने क्रू के लिए एक कमांड इंपॉर्टेंट है बनाना। इधर आप दिख रहे
वो भेड़िया है, वोल्फ, अब देख रहे हैं इसको, देखो आगे 3, इसका एक मूविंग स्ट्रैटेजी है, देखो आगे 3 जा रहे, ये थोड़ा सा वीकर होगा इस ग्रुप में, दे रहे बोले साहब, बोले साहब करते, ओके, ये जो आगे जा रहे, ये 3 देखो, इसका वीकर होगा। हम हमारे रोविंग में वीकर का बात ही नहीं है, सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, एक ड्यूटी एक का, ये वीकर होगा। इसके बाद ये जो देखो 5 जा रहे, ये सिक्योरिटी से, मतलब इसमें से तगड़ा मेल होगा ये। इसके बाद जो 11 है फीमेल है। इसके बाद जो है फाइटर्स है, ये सबसे पीछे देखो ये आ रहे लीडर है, मतलब इनके एक स्ट्रैटेजी है। इसमें हमारे रोविंग में कमजोर है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है हम, लेकिन एक ड्यूटी देना चाहिए, हमारे एक टास्क हमने बनी हुई होने चाहिए, कौन क्या करना है, ये जाने से पहले हमारे को एक प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट एक बात है, डिजाइन आवर ओन टास्क फॉर ईच इन लॉन्च, जाने से पहले इसको रेडी देखना पड़ेगा। इसके बाद गेटिंग रेडी, वार्म अप, एक वेची वार्म अप, अपर को बॉडी टेम्परेचर को रेस करना है और मसल्स को प्रिपेयर करना, तैयार करना, हमारा एक्सरसाइज इसके लिए मेन ट्रेनिंग के लिए। तो हमने एक अच्छी तरह का वार्म अप जाने से पहले करेगा तो ये इंजरी होने में भी बच जाता है, और हमारा जल्दी से जल्दी हमारे को प्रोग्राम का वो टेम्पो में आ सकता है, टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। इसके बाद आता है टेक द बोट टू स्टार्ट। इसमें हर क्लब में देखेगा तो उनका तो उधर का जो लोकेशन के अनुसार स्ट्रेटेजी थोड़ा सा चेंज हो सकता है, कभी बहुत नैरो स्टैंड होगा तो उसी के अनुसार एक इंस्ट्रक्शन, जैसे कोचेस लोकेशन का इंस्ट्रक्शन देने के अनुसार आप लोगों ने बोट निकालना है उधर से। इसके बाद है बोट को चेक करना। बोट चेक करने के चक्कर में हमने मेन क्या है, जो फिसा का सेफ्टी प्रिकॉशंस में देखेगा तो उसमें काफी कुछ चीजें होता है। उसमें एक है वो बॉल, बोट कहीं हो गया तो उधर ज्यादा डेंजर नहीं होना है बोल के एक हर एक बॉल का एंड में एक वो बॉल लगी हुई होनी होगा, तो आप चेक करना है वो बॉल है या नहीं। इसके बाद बोट का कोई भी टूट फूट या कुछ होगा तो वो भी चेक करना। इसके बाद आएगा आपका सेफ्टी स्ट्रिंग रहता है, जो शू के नीचे एक बांधी हुई होएगा, तो जगह पे आप देखे होंगे दोनों शू को एक ही लेस से बांधेगा तो वो कामयाब नहीं रहेगा। हर एक शू को इंडिविजुअली सेपरेट लेस से बांधना है नीचे। उसमें क्या करना, कितना लेंथ होना चाहिए वो आपका मूव, आपने अगर आगे मूव करते समय आपका लेग जो फ्लैट फुट वो फ्लैट होते समय, हॉरिजॉन्टल होते समय ऑटोमेटिकली आपका शू निकलना चाहिए उधर, उतना ही लेंथ होनी चाहिए, उससे ज्यादा लेंथ नहीं होना चाहिए उसमें, उससे ज्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उतना ज्यादा लेंथ हो गया नहीं तो दोनों जूते के लिए इसमें बांधा गया तो वो आपको सही तरह से उसका फंक्शन नहीं करेगा। तो इमरजेंसी में आपको जूता आपको पैर से बिना हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए निकालने के लिए यूज करता है वो सेफ्टी स्ट्रिंग। तो ये देखना है। इसके बाद आता है एक पानी कंपार्टमेंट को क्लोज करने के लिए उधर की कैप रहता है बोट में, ये कैप प्रॉपरली बांधी हुई है या लगा हुआ है, ये चेक करना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, उसमें डेक्कन बोलते हैं हम इंडिया में, तो उनको भी करेक्ट तरह से उसको इंस्टॉल किया हुआ है या मिसिंग है, ये चेक करना है। हर जगह पे क्या करता है, हमने जो बोट जब पानी प्रैक्टिस के बाद वापस आते समय उसके अंदर का जो भी पानी निकलने के लिए या सूखने के लिए हमने उसको खोल रखा है, और एक छोटा सा स्ट्रिंग से बांधी हुई होगा, एक 10-15 मीटर 20 सेंटीमीटर का एक छोटा स्ट्रिंग से बांधी हुई होगा, उसको वापस उसमें लगाना भी हमारा इम्पोर्टेंट है। ये प्लेयर का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोचेस भी चेक करेगा इसके साथ साथ, लेकिन इंपॉर्टेंट काम है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लेयर का। उसके बाद जब हम पानी में जाएगा तो मेन है हमारे को पानी में हम अकेले नहीं है, मेन हमारे पास कई बोट्स होगा, कई कयाकिंग होगा, कई रोइंग का होगा, कभी सेलिंग होगा, कई लोकेशन के अनुसार, कभी कंट्री बोट्स होगा, कभी टूरिस्ट बोट होगा, कभी फेरी सर्विस होगा। तो हम सभी को देखना है इसको, हम इसके साथ साथ ब्रिज होगा, राफ्ट, कैनाल चैनल्स होगा, चैनल मार्केट होगा, ये सब एक इंडिविजुअल का हक है, उनका राइट ऑफ मानना है हमने, तो उसको मानते हुए चलना है। तो कई जगह एक्सक्लूसिवली बनी हुई कोच जो रोइंग के लिए बनी हुई है, तो उधर आपको क्लियर एक ट्रैफिक पैटर्न मिलेगा, लेकिन जब बाहर जाएगा तो
बाहर हम ओपन वाटर में जाके प्रैक्टिस करेगा तो ये फैसिलिटी नहीं होगा, तो उस जगह पे ज्यादा देखना पड़ेगा। जब क्लोज्ड चैनल पे, जैसे उधर रोविंग के लिए एक्सक्लूसिवली यूज करने वाले जगह है, उधर आपको करेक्ट मिलेगा सिंगल स्कल कौन सा इसमें जाना है, डबल स्कल कौन सा ट्रैक में जाना है, और बाकी बोट किस रूट में जाना है, ये पूरे लिखी हुई हो जाएगा। उधर आपको डिस्टर्बेंस बहुत कम। लेकिन आगे जाके जब हमने वाटर में प्रैक्टिस करेगा 100% उधर न कुछ रुकावट होने का चांसेस है, तो उधर ही हमने इसके बाद को शेयरिंग ऑफ वाटर, रेस्पेक्ट द वे, राइट ऑफ वे, ये हमने मानना पड़ेगा। इसके बाद क्या दिल में होने चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद हमने वार्म अप करके प्रॉपर प्रोग्राम के अनुसार हम ट्रेनिंग करने के बाद फिर चेक करना है बोट में कुछ भी कमी पेशी है क्या, क्योंकि हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने कर रहे, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, हमारे मिसिंग होने चाहिए। हमने एक भी एक्स्ट्रा फेलिंग है, जहाँ इक्विपमेंट फेलियर हो गया तो उसी में हमारे एक दिन का प्रोग्राम हमारा मिस हो गया, तो होने का चांस नहीं होना। इसलिए ये करना है प्रॉपरली वार्म होने के बाद एक बार फिर चेक करना। इसके बाद तो एक प्रॉब्लम फेस होने के चांसेस है लार्ज वेव्स। जैसे बोट वगैरह जाएगा तो उसको आपने देखा होगा कि लंबी वेव्स उसको मिलेगा। कीप द बोट, इसमें क्या करना है, कीप द बोट पैरेलल विद फ्लैट ऑन द वाटर। हम क्या करेंगे उसमें, तो वेव्स आ गया, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा। जैसे आप देखो आपको ये बोट आ रहे हैं, इसका वेव्स आ रहे हैं, हमने हमारा स्ट्रैटेजी ये देखिए आरो का पैरेलल, मतलब इससे पैरेलल है, ये वेग का पैरेलल में यारो मैंने इधर फिक्स की हुई है, लेकिन एकदम पैरेलल नहीं है, मैं इतना और पैरेलल में रखेगा और ब्लेड फ्लैट रखेगा, ऑटोमेटिकली ये कवर निकल जाएगा। ये एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। जैसे वेग का आएगा, जैसे मैं पहले बोला था आपको कमांड, डिसाइड योर कमांड, तो कमांड करेगा कौन नोटिस करेगा, कौन इसके लिए बता देगा, ये डिसाइड करने वाला आप लोग ही है। इसमें से कौन इसका वेग्स के बारे में, डायरेक्शन के बारे में कौन देखेगा, कौन बोलेगा, ये के अंदर एक बंदा रिस्पॉन्सिबल वो बता देगा इसके बारे में, और इमीडिएटली प्लेस द बोट एज पर द रूल। इसके बाद अगर आपने कभी जो सीनियर प्लेयर्स है लोग, जो जूनियर भी जो नए लोग उन लोगों को फेस किया होगा क्रैप्स, जो फिनिश में ब्लेड फंस के, अभी बोट बहुत स्पीड में है तो बहुत डेंजर भी, बहुत थोड़ा सा इसमें खतरा भी हो सकता है। जो बहुत स्पीड में जाएगा क्या होगा, फिनिश में प्रॉपरली टर्न नहीं होगा, तो पानी के अंदर घूमेगा, फिर क्या करेगा, इमीडिएटली वो हैंडल को कंडीशन नेक्स्ट टारगेट आपका फेस की तरफ होगा, इमीडिएटली वो हैंडल बहुत फास्ट में आपका फेस की तरफ आने के चांसेस होते हैं। तो आपका काम क्या करना है, देखो कैचिंग ए क्रैब occurs when your oars get caught in the water at the end of the stroke and the boatman pulls the boat into the water and pushes the handle into your body or head or behind you। तो आपके तरफ आने वाला हैंडल को आपका काम है इमीडिएटली लीन बैक। तो स्ट्रैटेजी क्या बनाना है, इसी तरह आ गया तो देखो इसी तरह के एक क्रैब आ सकता है, इधर भी आएगा, फिनिश में फंसना इस तरह आएगा। क्या करना है, तो आपने देखा होगा कई, हमने मिथोलॉजी में कई इतिहास वगैरह में देखा, तो कई वेपन्स के बारे में हमने पुराणों में बता देता है, कुछ वेपन्स ऐसा है पुराणों में बताता है, वो वेपन के बारे में हम एगनिस्ट किया है तो ज्यादा उसका तीव्रता बढ़ता है, उसका इंटेंसिटी बढ़ता है वो वेपन का। कुछ हमने पढ़ा, कुछ सुना, कुछ वेपन हमने पुराणों में हमने पढ़ा होगा उसी तरह। तो जब क्रैब्स आता है, डोंट फाइट विथ क्रैब्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, डोंट फाइट विथ क्रैब्स। वो क्रैब्स आ गया तो ब्लेड को इमीडिएटली पुश करके उसको निकालना, वो नहीं करना। क्या करना पड़ेगा, ओके, don't fight crab by pushing against the oar, as you may get pushed out of the boat or snap the oar. Instead क्या करना पड़ेगा, try to push the handle up and feather the blade and lean back, lie flat to let the handle of the oar go over the top of the। आपने अगर लीन बैक करेगा, क्या करेगा, जो स्पीड में आने वाला जो ओर है, देखो आपका सिर का ऊपर से निकल जाएगा। ये देख रहे हो अभी ये ऑस्ट्रेलियन क्रू है, इनका देखो ये आप ऐसे एकदम लीन बैक करेगा तो इधर आ जाएगा। बाकी लोग क्या करेंगे, बोट को थोड़ा सा स्टॉप करने में मदद करेगा, तो ये ब्लेड आपने आसानी से निकाल सकते हैं। स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए। देखो सिंगल स्कल में तो दूसरा ब्लेड से आपने ये करना, तो हमने इमीडिएटली करेक्ट प्रॉपरली बैलेंस किया है। सिंगल स्कल में अगर एक ही साइड में भी है
ब्लेड दूसरे साइड छूट गया तो भी आपका बोट कैप्साइज हो गया, लेकिन आपने बैलेंस होना चाहिए। आप इमीडिएटली वो हैंडल से बैलेंस करना और दूसरा ब्लेड निकालने के लिए कोशिश करना इमीडिएटली। तो ये खराब हो गया, क्या हो गया, बाकी जो क्रू मेंबर्स है उन लोगों का काम है बोट को स्लो डाउन करना, तो ताकि वो पानी से बाहर निकाल सकते जल्दी से जल्दी ब्लेड। इसके बाद नेक्स्ट आता है कैप्साइज ऑफ स्वाम्प। तो कभी कभी क्या होगा, बोट के अंदर पानी भरेगा या बोट पलटी होगा। बड़ा बोट तो पलटी होने के चांसेस नहीं है, छोटा बोट है तो आपका काम है स्टे विद द बोट। कभी ये बोट को आप छोड़ना नहीं, ये बोट है आपका एक फ्लोटिंग डिवाइस है, ये बोट डूबता नहीं। आज का अभी नया का रूल के अनुसार बोट को अगर अगर पूरा पानी भरा तो भी वो बोट नीचे नहीं जाना चाहिए। उसी तरह का अभी बनेगा इस साल के बाद में जो बोट बनेगा, साल का नहीं अभी कुछ और रूल आ गया, डूब गया तो भी पानी से जो टॉप ऑफ द सीट से 5 सेंटीमीटर नीचे से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर पानी भर गया तो भी ये बोट नीचे नहीं जाएगा। इसलिए आपका काम है आप इसको साथ रहना, बोट को छोड़ना है, बोट को इसका अपने पोजीशन में रखो, बोट को नहीं छोड़ना, बोट के साथ रहो। अभी कभी अटेम्प्ट नहीं करना बोट को छोड़ के हम तैर के किनारे पहुंचेंगे, ऐसे नहीं सोचना। बोट के साथ रहो, दूसरा बोट तब तक कोई मदद के लिए आएगा, नहीं तो कोई भी मदद के लिए मांगो उस समय मतलब, तो तब तक बोट आएगा। बोट के साथ आप स्विम कर सकते हैं, बोट के साथ किनारे की तरफ देके स्विम कर सकते हैं। सिंगल स्कल में है तो कोई भी बोट में है तो आपको सांप और पानी भरने का या डूबने का कोई चांसेस दिख रहे हैं, आपका फर्स्ट काम है आपको इमीडिएटली शू को आप रिलीज करके रखना, इमीडिएटली रिमूव योर फीट। सिंगल स्कल में भी है तो नियर द पीएफडी की आप जो पर्सनल फ्लोटिंग डिवाइस होते हैं जो कि आपका जो अवेलेबल आपने ले रखा है, आपने इतना एक्सपीरियंस है 100% एक पर्सनल फ्लोटिंग डिवाइस साथ में रखना है, तो उसमें जो लाइफ जैकेट हो जो भी हो उसको आप इमीडिएटली वियर करना, क्योंकि एक कोई कैप्साइज है या कुछ भी है तो आपको पानी में आपको सेफ रह सकते हैं। कभी कभी क्या होगा, सिंगल स्कल बोट है तो ये सीधा पलटी, बाकी कोई भी बोट पलटी होने को घूम के पलटी जो नीचे वाला ऐसा ऊपर आने का चांस नहीं, लेकिन सिंगल स्कल में कभी कभी ऐसा फेस कर सकते हैं। तो इधर ही आप क्या करना है, एक तो आपको बात दीजिए, एक आप बोट को टर्न कर सकते हैं, नहीं तो वो बोट को ऐसे वैसे रखे, बोट को ज्यादा पानी नहीं भरना उसको भी देखते हुए बोट को वैसे रखे आप उसको साथ रह सकते हैं। नहीं तो बोट को आपने टर्न करना है। टर्न कैसे करेगा, जब आप पलटी हो गया बोट है, पलटी मतलब उसका नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ गया, तो आप क्या करना है, एक साइड में आपको रिगर मिल रहे तो आपका काम है जिस साइड में आप पड़ा हुआ है उस रिगर को लेग से नीचे पानी की तरफ पुश करो नीचे। तो साथ साथ में क्या करना, दूसरा साइड का गनविल या रिगर में पकड़ के खींचो आपकी तरफ, बोट सीधा हो जाएगा। ओके, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो पलटी हो गया बोट है सिंगल स्कल है, जो आपका साइड में एक रिगर होगा वो रिगर में आपने पैर लगा के पानी के अंदर की तरफ पुश करेगा तो बोट रोटेट होएगा, रोल हो जाएगा, दूसरे साइड का रिगर को आपके तरफ खींचेगा तो बोट सीधा हो जाएगा। तो आपको उसको बाद में बोट के अंदर दोबारा चढ़ सकते हैं, गेट इन द बोट अगेन। इफ नॉट पॉसिबल यूज द बोट एज ए फ्लोट। आपको अगर पानी में बोट अंदर चढ़ नहीं पा रहे तो नो प्रॉब्लम, ये बोट डूबेगा नहीं, उसी के अंदर पड़ तो बोट का कंडीशन में आप देखना किस तरह का बोट बनी हुई है, वो तो जाने से पहले खुद से आप जान लेना इसका कंडीशन क्या है, हो सकता है नहीं है, क्या करना है। सबसे नियर बाई जो भी है उनसे आपने उसका कह सकते हैं कि ये तरीका से बोट ने हमने सीधा किया एक बार, उसके बाद इसी तरह आपने बोट के अंदर बैठ सकते दोबारा, इसके अंदर पानी होगा कोई प्रॉब्लम पहुंच सकते हैं। अगर नहीं आ पाया देखिए इसी तरह अगर क्या हो गया, इसी तरह आ गया, मैं पहले बता था आपको, बोट अगर पलटी हो गई इसी तरह सिंगल स्कल पलटी हो गया तो पैर को आपको सीधा करना थोड़ा दिक्कत रहेगा चापू के साथ। सिंगल स्कल में इसी तरह आ गया तो देखो ये बंदा जो रेड कलर का है, इनका जो रिगर इधर दिख रहा है आपको, ये रिगर को पानी पे दबा दो पानी के नीचे की तरफ, तो क्या है दूसरा साइड ऐसे रोल होके जाएगा तो उधर से आपको खींच के बोट को सीधा कर सकते हैं। इसमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्रू का, जो अदर क्रूज का रखो। इन द इवेंट ऑफ ए बोट कैप्साइजिंग in the event of the boat capsizing, the nearest boats, unless you are a novice, must immediately shift to the capsize site and stay with the rower till help arrives.
करना, आपके साथ आपको दिख रहे कोई भी एक बोट पलटी हो गया तो इमीडिएटली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इमीडिएटली वो बोट के पास जाएगा, उनके साथ रहेगा। अगर नोविस है, आपने नए नए सीख रहे हो तो वो नहीं है, जो एक्सपीरियंस बंदा है तो इमीडिएटली उसके पास जाइए, उधर उनके साथ रहे, जो हेल्प आने तक उनके साथ रहेगी। ये एक बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी है अदर ग्रुप्स का। जगह हम आपने कैप्साइज इमीडिएटली टू दैट प्लेस। और प्रोग्राम के बाद जब एक कूल डाउन का है, कूल डाउन में क्या करना है आपको, रिकवरी टू हार्ट रेट एंड रिटर्न बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल। आपका हार्ट बहुत ऊपर गया होंगे, कभी कभी प्रोग्राम में आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट तक पहुंचा होगा या उससे क्रॉस हो गया होगा, उसके बाद आपका बॉडी टेम्परेचर अप हो गया, ये दोनों को नीचे लाना है। ये सबसे बड़ी बात है कूल डाउन में। कूल डाउन एक इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ आपको जो लैक्टेट रिमूवल भी इसके साथ साथ होगा। आपका जो ब्लड के अंदर फॉर्म हो गया, अक्यूमुलेट हो गया लैक्टेट, जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे आपको थकावट फील करता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना एक एक प्रैक्टिस के बाद इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपको ये कूल डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाए, द हेड शुड ग्रेजुअली डिक्रीज एंड द रोविंग शुड बी लेस इंटेंस देन ड्यूरिंग द मेन पार्ट ऑफ द वीक। तो आपने जो मेन पार्ट में अपने प्रोग्राम का मेन पार्ट में किस तरह के रोविंग किया है, उससे भी कम रेट में लो इंटेंसिटी में आप स्टेडी रोविंग करेगा, ऑटोमेटिकली आपका बॉडी टेम्परेचर नीचे जाएगा, आपका हार्ट रेट नीचे जाएगा, आपका रिलैक्सेशन भी हो जाएगी। इसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोचेस भी है और प्लेयर्स भी है, सेफ हेवन। क्या है, अगर आपका हर जगह पे अलग अलग सिचुएशन है, तो हर जगह में आपको पता है एक खतरा आ गया तो एक सेफ प्लेस क्या है। ओके, हर जगह पे आपको मिलेगा। आपने हमेशा बोट उसके पास नहीं, उधर से किलोमीटरों को दूर में होगा कभी कभी, तो उस एरिया का सेफ प्लेस क्या है। कुछ भी एकदम एक हवा तूफान आ गया तो इमीडिएटली बोट को आपको जो सेफ है, आपने पहले देख रखा है एक जगह, वही की तरफ आपने मूव करना, वो ये सेफ हेवन। बाद में क्या है, वापस पानी में आएगा, वापस चेक द बोट द इक्विपमेंट, दोबारा बोट को आप चेक करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। अपना एक पौलो सर इधर बैठा है, पौलो सर को मैं हर बार देखा है, आने के बाद बोट को ऐसे धोता है जो मिरर जैसे बनाता है धो के। ओके, तो उसी तरह आपका काम है, ये बोट को अच्छी तरह इसको चेक करना है। वो हर एक इक्विपमेंट को चेक करना है, क्या ड्यूरिंग प्रैक्टिस में आपको क्या क्या कमी पेशी हो गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बोट के साथ आपने किस तरह बिहेव कर रहे हैं, उसी तरह आपको भी बोट कुछ आउटपुट देगा। तो इसलिए हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोट का, हर एक इक्विपमेंट को, नट बोल्ट, सीट का व्हील, पुस्टचर, बोल्ट, रिगर का नट्स, सेफ्टी स्ट्रिंग्स, ट्रैक, ऐसे हर एक चीज को आपने चेक करना है। इसके बाद आपने स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग ऑल्सो, जो पानी में हमने किया है सेम इसका बाकी इधर भी करेगा। इसके बाद में जो सेफ्टी है, क्लब्स हैव इम्प्लीमेंट एंड एनफोर्स देयर ओन सेफ्टी स्टैंडर्ड। इसमें क्या करना है, हर एक सिचुएशन में, शुरुआत में बोला, हर एक जगह पे सिचुएशन अलग है, उधर का कंडीशन अलग है, उधर का क्लाइमेट का अलग है, उधर का वाटर स्ट्रक्चर अलग है। तो आपने अपने लिए एक सेफ आवर ओन सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर्म करना है, उधर इम्प्लीमेंट करना है। हर एक जगह के लिए डिफरेंट होगा, कुछ कॉमन पॉइंट्स रहेगा लेकिन कुछ पॉइंट्स उसमें वेरी होगा। बाकी इसी में आप लोगों का एंजॉयमेंट, मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द इनपुट। आपने अच्छी तरह रोइंग, एंजॉय द रोइंग एंड मिनिमाइज द रिस्क। ओके, के बाद में स्विमिंग, एक 50 मीटर एटलीस्ट स्विमिंग आपने सीखना है, जरूरी है, कम से कम 50 मीटर। ओके, पानी के ऊपर से। इसके बाद स्विमिंग एटलीस्ट 5 मीटर अंडर वाटर, पानी के अंदर से 5 मीटर कम से कम जाने के लिए आपने सीखना जरूरी है। और ये भी सीखना है ट्रेडिंग वाटर एटलीस्ट 2 मीटर। आपने देखा होगा जब बोट में आप पकड़ते हुए रहेगा, आपका पैर आपको यूज करना पड़ रहा है, पैर से जो ऐसे पानी को पुश करते रहता है उसको ट्रेडिंग बोलते हैं स्विमिंग में। जो ये ट्रेडिंग भी आपने सीखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। 3 चीज आपको 100% सीख के रोविंग शुरू करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ सेफ्टी का ये खत्म है। तो इसके बाद एक कोट है, आज के लिए एक कोट है, वाइल यूज वे आर स्लीपिंग आई वाज रोइंग। ये आपने कब बोलना है, जब आपने गोल्ड मेडल जीतने के बाद आपको दोस्तों के पास जाएगा तो उधर आपने ये बोलना है, क्या बोलना है, वाइल यू आर स्लीपिंग आई वाज रोइंग। देखो आपने सभी सो रहे होंगे उस समय, आपने देखो सुबह सुबह उठ के आपने मेहनत कर रहे हैं, तो इसके लिए फायदा मिलेगा 100%। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना काम सही तरह से। ओके, बाकी जो भी हो आपका काम नहीं है।
तो आपका काम 100% कर लो। वाइल यू आर स्लीपिंग आई वाज सोइंग, आपने जो मेहनत किया उसका फल आपको मिलेगा। ये आपको गोल्ड मेडल लेके आपका दोस्तों के पास जाएगा, तो उनको बोलना आप लोग सोते समय मैं रोइंग कर रहा था, मेहनत कर रहा था, देखो उसका फल है गोल्ड मेडल। इसके साथ साथ इसका खत्म है और आज का प्रोग्राम है हम आएगा, छोटा सा एक प्रोग्राम है, ज्यादा हार्ड नहीं है। छोटा एक वार्म अप होगा, माइल्ड स्ट्रेचिंग, स्टैटिक एंड डायनामिक। मेन वर्कआउट में 8 एक्सरसाइज होगा, नंबर ऑफ सेट 2 होगा, 3 मिनट या 2 मिनट टाइम के अनुसार हम रेस्ट लेगा इसके बीच में। उसके बाद एक प्लैंक होगा, आपको इधर ही हम दिखाएंगे। एक सिटअप होगा, सिटअप और हैंड अप होगा, रिवर्स प्लैंक होगा और अपर बॉडी अप होगा, बाइक अप और लोअर बॉडी अप, रिवर्स क्रंच, डेड बग होगा, बटरफ्लाई होगा, बटरफ्लाई सिटअप होगा। ओके, तो ये हम अभी दिखाएंगे आपको इधर ही प्रॉपरली किस तरह इसको करना है। ओके, तो गेटिंग रेडी फॉर द मेन एक्सरसाइज, मेन पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। मेन स्क्रीन में ओके, ओके, सुनाई दे रहा है? ओके सर, एक मिनट में बोले सर। ओके ओके ओके, तो हमारे वर्कआउट में आज है फर्स्ट में प्लैंक है, प्लैंक एक्सरसाइज। आप देखिए किस तरह करना है प्लैंक एक्सरसाइज करने का तरीका। हाँ, कोनी में रहेगा, हमने पहले कर चुका है, ये पोस्टर में रहेगा और थोड़ा उठा दो सर जी। हाँ, ओके सर जी, ओके। ओके, ये पोस्टर है। मैं अभी इनका ये पोस्टर आपको फ्रंट भी है, मैं साइड भी दिखाता हूँ आपको। ओके, ये पोस्टर है नॉर्मल, फ्री ब्रीथिंग भी नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगा, ये पोस्टर में रहेगा। ये प्लैंक पोस्टर आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट है सिटअप एंड हैंड अप। सिटअप एंड हैंड, इफ यू हैव वेट, आपके पास अगर वेट है 1 kg का वाटर बोतल, 1 लीटर का वाटर बोतल ले यूज कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल में भी कर सकते हैं, किसी के मदद से कर सकते हैं, नहीं तो भी नॉर्मल करेगा। ओके, देखो इसमें क्या है, आपने डोंट लिफ्ट योर वेट फर्स्ट, फर्स्ट लिफ्ट योर बॉडी। ओके ओके, lift your body, yes, stop. First try to lift your body, then raise the hand. Lift the body, raise the hand. First, don't lift the weight up first. आपका बॉडी बॉडी को उठाना नहीं, फर्स्ट में वेट को नहीं उठाना, बॉडी को लिफ्ट थोड़ा सा स्टार्टिंग करें ये ऊपर। ओके, बैटरी कनेक्शन, बैटरी ओके, रिवर्स प्लैंक, रिवर्स प्लैंक इधर ले, रिवर्स प्लैंक। ओके, रिवर्स प्लैंक का पोजीशन। ओके, स्ट्रेट, लुक हाइट, पैरल, इधर आपका सपोर्ट में हील में होगा, ये आपका थर्ड एक्सरसाइज। इसके बाद आएगा अपर बॉडी अप, इसी पोजीशन में हमने कर चुका है ऑलरेडी, अपर बॉडी। ओके, ये सीधा रहेगा, ये पार्ट में होगा, ये आपको करते समय अपने ऐसे बेंड होने की जरूरत नहीं, आप एक साथ ऊपर आ जाइए, सीधा रहेगा और एक साथ अप। ओके, डाउन। नेक्स्ट है लोअर बॉडी। ये भी आप क्या आगे करने वाले हैं,
ये एक साइड आप फील करना, इधर से उड़ रहे ये। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हिप अप क्रंच, हिप अप एंड क्रंच। शॉर्ट एक एक्सरसाइज अपने पोस्टर ना, शॉर्ट एक एक्सरसाइज है लेकिन बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, ये बहुत इफेक्टिव। कई जगह पे मसल आप बाकियों में यूज नहीं होता है, वो मसल आप यूज कर सकते हैं। हाँ ओके, देखना अभी इधर से लिफ्ट करेगा। हाँ यस, स्मॉल लिफ्ट। ये अपना एक न्यू टैलेंट है, तो उनको थोड़ा इतना एक्यूरेट नहीं कर पाएगा, कर पा रहे। ओके करेगा, आपका काम है लिफ्ट, लिफ्ट एंड होल्ड। हाथ का छोटा एक सपोर्ट ले सकते हैं, लिफ्ट होल्ड। इधर से थोड़ा सा ही लिफ्ट करें, फुल नहीं, थोड़ा सा लिफ्ट होल्ड एंड डाउन। ओके, इसके बाद है डेड बग, डेड बग एक्सरसाइज। टाइम कंटिन्यू कर रहा है, होल्ड नहीं है, कंटिन्यू है। नीचे टच नहीं करने का जरूरत नहीं, स्ट्रेट करो बट डोंट टच योर हील ऑन द फ्लोर। Straighten your legs and bring back, straighten, bring back, but don't touch the heel on the floor. Keep your hands straight. Okay. इसके बाद है सिटअप, अगेन सिटअप, सिटअप है बटरफ्लाई सिटअप। अब देखिए इसका पैर का कंडीशन, यस बटरफ्लाई सिटअप। ओके रेडी। इसके बाद हमने थोड़ा सा एक छोटा वार्म करेंगे इससे पहले, इसके बाद शुरू करेंगे। फर्स्ट में हमने कभी भी हमारे प्रोग्राम में कभी भी हमने एक वार्म अप के बिना अलावा हम प्रैक्टिस के लिए आ रहे, तो नेवर डू लॉन्ग स्ट्रेचिंग इमीडिएटली। स्ट्रेचिंग, शॉर्ट स्ट्रेचिंग करने से पहले आपने वार्म करना जरूरी है, क्योंकि मसल को, जो ठंडा मसल को आपको ज्यादा देर खींचना नहीं। तो इसलिए फर्स्ट अपने एक रोटेशन, कुछ जॉइंट्स का रोटेशन, इसके बाद कुछ वार्म अप, उसके बाद स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट अभी इतना देर हम काम किया तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं इनके लिए, लेकिन नॉर्मल जब आप करते समय ये ध्यान रखना। ओके फर्स्ट वी कैन स्टार्ट। ओके रेडी, ऑल गेटिंग रेडी, रेडी, ऑल रेडी, एंड वी विल स्टार्ट द स्ट्रेचिंग फर्स्ट, स्ट्रेचिंग एंड रोटेशन। ओके नाउ वी विल स्टार्ट विथ नेक रोटेशन। फुल रोटेशन नहीं है, साइड के तरफ जाएगा, फुल इधर तक जाए, वापस आएगा। स्टार्ट नेक रोटेशन। whenever you do the exercises, start from the bottom to top or top to bottom. कोई जरूरी नहीं 100%, आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। ओके नेक रोटेशन। ओके इसके बाद नेक को एक स्ट्रेच कर सकते हैं, नेक को एक शॉर्ट स्ट्रेच, शॉर्ट स्ट्रेच। ओके अप, नेक्स्ट, अप, नेक्स्ट। ओके एंगल रोटेशन आप कैसे भी करें, आप ऐसे कर लो, नहीं तो स्ट्रेट रख के कर लो, नो प्रॉब्लम। यू कैन डू योर ओन वे, बोथ साइड मूव। एंगल रोटेशन, एंगल रोटेशन, बोथ हैंड्स, change the hands, change the hands। okay now stretch, stretch the hand। अभी क्या करना, आपने सीधा रखना हैंड्स को, या नीचे की तरफ रखो, स्ट्रेट रखो। स्ट्रेट इज बेटर बिकॉज सिमिलर टू द रोविंग मूवमेंट्स। ओके ऑलवेज whenever you do rowing, you stretching, remember the rowing movements। stretch both ways, this way if you can, if you want। okay next shoulder rotation, shoulder rotation। shoulder rotation, forward and backward, reverse। shoulder rotation हो गया। अभी next stretching, fold the hands, keep the hands this way and pull
the elbow. Stretch this part. Stretch the wings muscle, latissimus. Stretch once again. Stretch. Okay. Okay, change leg. Okay, next hip rotation, hip rotation, hip rotation. Hip rotation and stretch, side stretch, stretch, side stretch, side stretch, side stretch, stretch, side stretch. Okay, okay, short stretch, side stretch. Okay, next, knee flex. Bend करना, knees को bend करना, fold, bend your knees and come back, bend your knees and come back, bend your knees and come back, bend your knees and come back. Okay, अब इस change, next. Leg को खींचना, अपने तरफ खींचना, straight, straight, short stretch, straight. आप प्रैक्टिस के आने के बाद लॉन्ग स्ट्रेच कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. Short stretch, leg change, next stretch. Next stretch. Next stretch. Bend. Bend forward. Okay, feel the stretch, the hamstring stretch, glute stretch. Feel the stretch. Hold and back, move and back. Okay, angle full rotation, angle rotation, angle rotation, angle rotation. Only angle rotation. Okay, now we can start the warm up. Okay, spot run. Time थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इसलिए हमने short warm up करेंगे. Spot run, jumping jack, okay, side kick, front kick, knees up, okay, double leg jump, okay, and some push-ups, okay, and some hands rotation also, okay, ready, पूरे वहां साइड रोटेट, साइड थोड़ा सा साइड, पहले हमने ऐसे स्ट्रेचिंग किया था, अभी थोड़ा सा स्ट्रेच, स्वीप, स्ट्रेच, चेंज, okay, change,
change, stretch, stretch. Try to keep the back leg straight. थोड़ा सा बेंड हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट ज्यादा बेंड नहीं. Okay. Okay. Full bend. Okay, ready? Okay, ready? हमारे वहां पोर्शन हो गया, तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया. अब अभी मेन पार्ट के लिए हम रेडी रह सकते हैं. आप थोड़ा सा रेडी रहो, अपना टॉवल वाटर, बाकी कैमरा का प्लेसमेंट पूरा रेडी करो. अभी हम 20 सेकंड में हम शुरू करेंगे, 20-30 सेकंड में. ओके, रेडी? थोड़ा एक घोट पानी पीना है तो पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम. Okay. Okay, ready? Now we are going to start. The first one is plank. Okay, be ready? Be ready for plank? Be ready for plank? 30 seconds. Ready? मेन बात है 30 सेकंड के बाद 15 सेकंड के बाद इमीडिएटली चेंजेस है, नो रेस्ट. ओके, रेडी? जैसे 30 सेकंड खत्म होता है, 15 सेकंड के अंदर दूसरा नेक्स्ट सिटअप के लिए रेडी रहना, सिटअप पोजीशन के लिए. ट्वेंटी सेकंड, last 5 seconds. Quality of the movement, important. Quality of the movement. Don't change your position. Change. Ready? Next position. Next position. Sit up position. 5 seconds. Sit up position. Ready? Sit up and up. कोई सपोर्ट करने के लिए आपके पास है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपने आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. करके दे ले पान. चेंज. नेक्स्ट एक्सरसाइज रिवर्स प्लैंक के लिए रेडी हो जाओ. रिवर्स प्लैंक पोजीशन रेडी. पोजीशन रेडी. 5 सेकंड मोर. रेडी? रेडी? रिवर्स प्लैंक. कीप द बॉडी स्ट्रेट. फील a group movement. बॉडी पूरे के ग्रुप फील कर रहा हूं. ग्रुप मूव together. Last 10 seconds. 5 seconds. Ready? Upper body up के लिए ready हो जाओ. Next chin. Position ready. Only relax. Position ready. Relax. 5 seconds more. Position ready. Try to lift the upper body from your hip portion. Fifteen seconds more. Next position, back up. लोअर बॉडी आप रेडी. रेडी रहना, अभी नहीं करना, रेडी रहो. 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 13, 14, 3. लोअर बॉडी आप. ओके, डोंट बेंड योर नीज. आपका घुटना बेंड नहीं करना. ट्राई टू कीप द लोअर बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन.
Try to keep the lower body in a straight line, leg in a straight line. 10 seconds more. Okay, pukuna. Next, reverse crunch के लिए ready हो जाओ. Hip up, reverse crunch. Reverse के लिए ready हो जाओ. 5 seconds more. Leg position ready हो जाओ. Ready? Hold. One hold. Yes, hold. 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 Try to hold. Keep up. Try to hold. Change. Next size. Dead bug. Dead bug के लिए पोजीशन रेडी हो जाओ. Position ready. Ready. Start. Slow down. Don't be fast. Down. Almost touch the floor. Don't touch. Almost near floor. Close to floor. The heel will be close to floor and straighten the legs. 5 seconds more. Change. Next के लिए ready हो जाओ. उठ रही है. आप पोजीशन उठ रही है. Okay, butterfly sit up. 5 seconds more. 5 seconds more. Ready? Relax. 2 minutes rest, relax. अब एक बार से समय में देखिए वो जो रिवर्स प्लैंक में जो इनको बोल रहा था इनको अब ये पोस्टर में रहेगा और हिप अप एंड होल्ड. Hip up and hold. Okay. Hip up and hold. Try to hold. 30 seconds. Hold. Down. Okay, relax. Movement. थोड़ा सा मूव करो, आगे पीछे मूव करना. रिलैक्स. पानी पी लो. ओके. जब भी हम करते हैं उनका हम क्वांटिटी से ज्यादा हम क्वालिटी के ऊपर जाने का नहीं. जो करेक्ट मूवमेंट पैटर्न फॉलो करना. एक्यूरेट मूवमेंट पैटर्न. रिलैक्स. मूवमेंट थोड़ा सा रिलैक्स. मूवमेंट कभी स्टेडी नहीं रहना. कोई थोड़ा मूवमेंट करो, आगे पीछे मूव करो. थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं. Okay, ready to the next set. Come your position. Come back your position. Ready to the next set. Ready? Position for plank. Ready? Start.
10 seconds more. Five seconds more. Change, reverse plank. Second. Okay, ready? Next sit up के लिए. Next sit up. Ready? Sit up. No, sit up. Normal sit up. Ready? Ready? Sit up and lift. Sit up and lift. Sit up and lift. Ready? 10 seconds. Change, relax. Change, relax. Reverse plank के लिए ready हो जाओ. Relax position. Position ready. Reverse plank position. 5 seconds more. Keep the body straight. Try to look straight. Only heel and hands. 15 seconds more. Change. Upper body up. Position ready. Position ready. Upper body up. Position ready. 5 seconds more. बॉडी को बेंड करने के लिए कोशिश नहीं करना. ये एक पैरेलल में उठने के लिए कोशिश करना. ऐसे बेंड करने से बेटर है. ऐसे पैरेलल में उठेगा तो बेटर रहेगा. पैरेलल. लिफ्ट फ्रॉम हिप. Ten seconds more. Change. Position ready. Lower body up. Lower body up. Ready. Position ready. 3 seconds. 2 seconds. Up. Always keep. एक पार्ट एक साथ उठने के लिए कोशिश. एक साथ आप. Don't bend your knees. 15 seconds more. Eight seconds. 5 seconds more. 3, 2. Change. Keep up and crunch. Keep up. Reverse crunch. Ready. Position ready. Position ready. Position ready. Ready. Try to hold. आपको होल्ड, जिसको होल्ड नहीं कर पा रहे वो डाउन अप कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम. होल्ड कर सकते हैं वो होल्ड कर लीजिए. बस. Change. Dead back. Position. Okay, dead back position. 5 seconds more. Ready. Position. 2 seconds. Ready.
Change. Butterfly sit up. Position. Position. 5 seconds more. Ready? Position. Position. Position के लिए ready जाओ. Position. Only 30 seconds. Position लेने के लिए time नहीं waste नहीं करना. Only 30 seconds. Relax. Relax. थोड़ा सा relax. Relax. Movement. थोड़ा move करो. थोड़ा सा walking कर लो. Movement. Front 4 step. Move. 10. 10. 10. Walk. Free movement. Free movement. Free movement. Okay, movement. Walk front and back. साथ में आप shaking भी कर सकते हैं. Front and back. Front and back. Front and back. थोड़ा सा your own relaxing. Your own relaxing. Can bend the body. Can stretch the legs. Okay. Now we can take some water. पानी पी सकते हैं बस अभी अभी थोड़ा है गुड एकदम नहीं थोड़ा सा करके पीना है. जब भी बॉडी गर्म है तो आप पानी पीते समय थोड़ा सा मुंह के अंदर लेके थोड़ा सा करके पीना. एकदम नहीं पीना. ओके टॉवल ले लो पोंछ लो. ओके वापस पोजीशन. Okay, can stretch, come back and stretch, come back and stretch, hold, stretch and hold. ओके स्ट्रेच एंड होल्ड. ओके 10. ओके आपने क्यों भी अभी हर दिन आपने ध्यान रखना है जिस दिन आपने किस मसल के लिए काम किया उस मसल का कंसंट्रेशन करना है. स्ट्रेच. ओके आपने आज कोर का एरिया में ज्यादा यूज किया तो उस एरिया को स्ट्रेच रिलैक्स स्ट्रेच अगेन स्ट्रेच स्ट्रेच movement. Bench. Bench. ओके देखो अभी दोनों लेग एक लाइन में साइड में नहीं एक लाइन में एंड बेंच. दोनों लेग एक लाइन में बेंच. leg change. Okay, stretch back, stretch backwards, stretch. Feel the stretch portion. Okay, down, relax, back, relax, movement, relax, don't relax, you don't relax. Okay, now we can start rolling. Ready?
Now we can start rolling. Okay, ready? All position ready, rolling. All ready for rolling. Start. Okay, rolling. 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 Okay, easy. Relax. Relax. Relax position. Relax position. You may follow the instructions. Relax position. Okay. Again, lay down. Keep up. Half bridge. Up bridge. Up bridge. Down. Up. Down. Up. Down. Okay. Change. Rolling. Okay. Right, Joe. Leg straight. Leg straight. Leg straight. Okay. Reach. Bench. Reach. Position. Position. Ready. जल्दी जल्दी position में आ जाओ. Reach. Okay. Relax. Relax position. Relax. Again. Again. Reach. See. Try to keep your knees straight. Try to keep your knees straight. Relax. Normal breathing. Okay. Relax. 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 Rolling. Okay, leg up, straight. Hold the leg straight. Okay. Toe ऊपर की तरफ. Stretch the toe. Toe ऊपर की तरफ. Hold. Okay, free, relax. Relax. Okay, down की तरफ. Stretch. Okay, relax, down, slow down. Slow down, relax. 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 Okay, again, leg up. Okay,
अभी दोनों लेग ऊपर नीचे, हमने लेग प्रेस जैसे कर रहा है, लेग प्रेस का आंसर नीचे ऊपर, प्रेस पुश, पुश, रिलैक्स, रिलैक्स, down, slow down, relax, relax, lay down, relax, lay down, all lay down, लेट जाओ सभी, relax, lay down, okay, lift your leg and take it to back, near forward, straight, okay, straight, right, जहां तक जाएगा उधर तक, leg straight रखो, leg straight, slowly down, back, slow down, back, relax, 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 once again, same once again, ready, up, same, once again, slow down, relax, relax, okay, turn हो जाओ, turn around, कोनी, okay, upper body up, elbow bent, relax position, normal breathing, slow down, relax, आपको कमांड मिलेगा, मोबाइल की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स रहो, फ्री, आप कुछ आवाज में कर लो बस, रिलैक्स, फ्री, ओके, रेडी, सेम अगेन, रिपीट अगेन, रेडी, अप, ഒരുപോലെ relax, relax, down, relax, relax, okay, legs straighten, hands straight, same but hand straight, आपको जहां जितना उड़ सकते हैं उतना उड़ लो, और हैंड स्ट्रेट करना है तो थोड़ा आगे रख के स्ट्रेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अदरवाइज आपको कहां तक जा सकते हैं वहीं तक जाइए, रेडी, up, okay, free, stretch, breathing, slow down, slow down,
relax, normal breathing. Okay. अभी आप पैर पैर पढ़ सकते हैं, तो खाली उठो मड़ के इधर पढ़िए, हाँ एंगल। Okay, next position, ready? Don't raise your body now, just hold the angle, just hold the angle. मैं बोलते समय आपको ना बस एंगल। ओके, जिसको हो सकता है वो कर लीजिए। रेडी? होल्ड, रेज योर बॉडी, stretch the abdomen area, stretch. Slow down, relax, slow down, relax, relax, relax. Okay, again, up, once more, ready, up, stretch, stretch, down, slow down, relax, shake your chest, relax, shake your legs, relax, shake your legs, relax, relax, इसी पोस्टर में relax, relax, okay, turn around, let जाओ, turn around, relax, relax, shake knees, relax, sideways, breathe normal breathing, relax, hold, relax. Okay, this is the last exercise. Relax, free, feel, relax. Okay, thank you. अब रिलैक्स कर लो, थोड़ा पानी पी सकते हैं, अपना टॉवल ले लो, वाटर बॉटल ले लो। थैंक यू। आज सजी सर ने जो रोइंग में सेफ्टी के बारे में और जो सेफ्टी के दौरान बोट कैसे हैंडलिंग करना इसके बारे में ब्रीफली बता दिया। एथलेट्स का ड्यूटी क्या है, जो इसे बोट एक बार आउट करते वक्त उससे पहले बोर्ड में क्या क्या चेक करना है, उसमें कोचेस क्या देखना है, यह सब कुछ डीपली बता दिया। ये जो नए बैच है जो अभी पर्सनली कर रहा था, इनको भी जो नॉर्मल क्लास में जो नहीं होगा उसी के बारे में जो ICAI जो खेलो इंडिया पाठशाला क्लास में कुछ ब्रीफली बता रहा है, उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। डेली आके अटेंड करने के लिए ट्राई करना है। और जो एथलेट्स है जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ये जो इंटरेक्टिव पार्ट में जो बता रहा है उसमें एक बार नोट आउट करके रखने से अगर आगे भी जाके उसका फायदा होगा। अगर बाई चांस इसमें अगर कुछ भूल गया, उनको फेसबुक में भी जाके उसको फॉलो कर सकता है, नोट आउट करके थोड़ा सीख सकता है। ये इस क्लास को मैक्सिमम यूज करने के लिए ट्राई करना है। जो आज का क्लास के बारे में कुछ और ब्रीफली बताएगा इस्माइल साहब। इस्माइल साहब, वेलकम। Thank you, Saji. Good session. Thank you, sir. Today's section is especially on the safety and the code training. I like to say something on the safety regarding जो safety में जैसे बताया था सची ने, ये not only coaches का नहीं, players का भी combined responsibility the safety precautions.
द फीसा एंड द रोइंग फेडरेशन तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। कोई भी स्पोर्ट्स के लिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके फीसा काफ़ी इंस्ट्रक्शन देते हैं बॉडी के बारे में, सेफ्टी के बारे में। ये ग्रास रूट का है, इवन द ग्रास रूट या एलिट रोवर्स, हम कई सेंटर्स में हमने विजिट करते हैं, कंपटीशन के दौरान देखते हैं, ना के बराबर कई जगह पे फॉलो करते हैं। मैं ये खास करके कोचेस को ये दोष देना चाहता हूँ, क्योंकि कोचेस उनका टीम्स को ठीक से इवन फॉर द कंपटीशन में आते हैं या क्लब में किसी अपना सेंटर्स में, उनका खास करके जो कोचेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको पहले बेसिक लेवल से सेफ्टी के बारे में अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन फॉलो करने, स्ट्रिक्टली फॉलो करने। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब कंपटीशन में देखा जाता है, हमें कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम जब कमिटी बोर्ड इस्तेमाल करते हैं कंपटीशन के दौरान आते हैं, इवन मोस्ट ऑफ द क्लब्स डोंट हैव द सफिशिएंट बोर्ड फॉर द ईच इंडिविजुअल, लाइक 12-15 ईयर्स से लेके एलिट तक, क्योंकि हमारे शू साइज से 7-8 से लेके 11-12 तक हो जाता है। कंफर्टेबल के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली 10-11 साइज के शूज़ हर बोट में फिक्स रहते हैं, क्या कि हर आदमी उसके अंदर फिट हो सके। जगह सेफ्टी का जैसे माना रखे, फर्स्ट खास करके हमने स्ट्रेचर शूज़ ज़्यादा मायने रखता है बो बॉल के साथ से बाद। उसमें हम स्ट्रिंग बांधने के लिए कहते हैं, कई बोटों में 80-90% बोटों में क्या है, अपना सेंटर्स में स्ट्रिंग्स होते हैं, लेकिन होने पर भी नहीं बांधते कई लोग, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते। वही लोग इम्पोर्टेंट देता है जब आप गिर जाता है, जब पैर नहीं निकलता है, उस टाइम में आपको काफ़ी तकलीफ होता है, वो आदमी एक्सपीरियंस से काफ़ी फील करता है कि मैंने नहीं बांधा है। इवन द कॉम्पिटिशन्स में, फॉर एग्जांपल, आपने शू 10 या 11 साइज का है, आपका 7-8, आपका ओरिजिनली 7-8 साइज का शू है, आप क्या करते हैं, उसी लेस को निकाल के नीचे से खोल के शू को ऊपर से बांधते हैं, और कई कोचेस स्ट्रैप्स लेके आते हैं स्पेशली, या वॉलक्रो लेके आते हैं, लाके एडिशनल आपको शू के ऊपर बांधते हैं ताकि आपका पैर ना निकले। ओके, आपका एज ए कोच यू आर डूइंग द राइट जॉब, बट एज ए सेफ्टी यू आर डूइंग ए टोटली रॉन्ग, क्योंकि आपका मकसद था कि रेस के दौरान पैर ना निकले। ठीक है, आपकी जगह पे सही है, लेकिन सेफ्टी के तौर पे आप अपना बच्चे को बिल्कुल खतरे में 110%, 200% आपने खतरे में इसको डाल रहा है। अगर उसी दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, रेस के दौरान अगर कैप्चर होता, आपका बच्चे का पैर किसी हालत से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये चीज़ को ध्यान रखना है। उसके लिए अल्टरनेटिव क्या करना चाहिए, आप कोचेस को, प्लेयर्स को सोचना चाहिए। साथ साथ बोट का मेंटेनेंस भी एक सेफ्टी है, क्योंकि बोट और टेयर वियर हो जाता है। अगर बोट को आप मेंटेन नहीं करते ठीक से, नेट बोल्ट लूज रहते हैं, उस टाइम में भी काफ़ी इंसिडेंट होने के चांसेस रहते हैं, कैप्चर होने के चांसेस रहते हैं, डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। जो भी इंस्ट्रक्शन है, कोचेस दोबारा अपने क्लब में अपने बच्चों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो, नहीं तो इसको रिपीट करें अपना फेसबुक में जाके इसको अच्छी तरह। और दूसरा एक बात है, हर एक क्लब ये हार्डली 1 या 2 सेंटर से कोच के साथ प्रैक्टिस करते हैं, बाकी मैक्सिमम सेंटर से विदाउट कोच, मतलब विदाउट लाइन बॉल के साथ होता है। वहाँ पे जो ट्रैफिक लाइन्स, ट्रैफिक पैटर्न, उसको ठीक से फॉलो करना है। और जिस तरह इंसिडेंट्स, वेदर क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं, उसी एंटिसिपेट करके हर एक लोकल कोचेस को मालूम है, लोकल प्लेयर्स को मालूम है किस टाइम पे, खास करके भी रेनी सीजन आते हैं, सडनली स्टॉर्म्स आते हैं, उस टाइम पे किस तरह आपको करना है, वो होना चाहिए। और साथ साथ अगर कोई इंसिडेंट होता है, इमिडिएटली जो नियर बाई बोट्स की हार्डली 1 या 2 बोट रहता है, मोटर बोट, कोच पहुँचने से पहले के कोई भी नियर बाई बोट्स रहता है, नज़दीक पहले जाए, उसको हिम्मत दे, नज़दीक है उसको, या उसको सेव करे, होल्ड करके बढ़ने। इस तरह काफ़ी चीज़ हम करने से क्या है, काफ़ी हमारा इंसिडेंट होने से बचा सकते हैं। थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच, गुड सेशन। थैंक यू इस्माइल साहब। जोसेफ, वेलकम जोसेफ। सर कन्वर्ट करना है। ओके सर। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन अच्छा था। आज कुछ सेफ्टी के बारे में सर जी ने बताया, जो बताया, जो सेफ्टी के बारे में बच्चों लोगों को भी इसको ध्यान रखना, बच्चों को भी ध्यान रखना। और शेड्यूल भी आज बहुत अच्छा था। थैंक यू सर जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जोसेफ। आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है रोइंग से रिलेटेड है, लेकिन अभी आजकल जो केरला में एक स्कूल में पी टीचर का काम कर रहा है। रोइंग से बहुत साल, 3-4 साल रोइंग के साथ रहा था, रोइंग का पूरा काम करते रहा था। वेलकम अनिल कुमार साहब।
Good morning, Bolo sir. Good morning, all coaches. Especially मेरे साथ जो भी काम किया था, इंद्रपाल साहब, पौलो साहब, बाकी सारे, आज जो सजी सर ने क्लास लिया था और मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो इस्माइल सर ने बताया वो भी बहुत बढ़िया था। जो रोइंग में पानी में जाने, हर रोयर देखने वाला बात है और ध्यान रखने वाला बात है। कोई भी एक बिना जो कोच है उनका बिना हुक्म से पानी में नहीं जा। मेरा ये बहुत बड़ा एडवाइस है। और हमेशा जो सेफ्टी बोट है वो रोइंग शुरू होने से पहले तैयार होना चाहिए और रोइंग पूरा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही वो उसी में जो मोटर बोट में जो भी है वो इंचार्ज है वो बाहर आना चाहिए। फिर अगर फिर हर रोयर का जिम्मेवारी बनता है जो जल्दीबाजी में बोट के पानी में जाए। पानी में जाने वाले अब जो रजिस्टर में नाम लिखना है, आप जो भी बोट लेके जाते हैं, जितना वोट लेके जाते हैं उसका एंट्री करके फिर पानी में जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी एक इंसिडेंट हो जाता है तब कितना आदमी पानी में गया, कितना बोट पानी में गया, उसका बारे में अगर वो रजिस्टर चेक करने से हमको पता चलता है। और सजी सर ने आज जो सबक लिया है वो सिर्फ पूरा कोचेस और रॉयर्स को एक गेल ले, क्योंकि काफी कुछ भूल चुका है, काफी कुछ रॉयर्स ध्यान में नहीं रखते हैं। वो बातों को थोड़ा दोबारा लाइन में लाने के लिए ध्यान, बहुत खुशी हुआ, अच्छा हुआ। और ये सब आगे भी ध्यान रखे और अच्छा करे। अब हमारा देश का जो मेडल में आगे लाइए, बच्चों को और रॉयर्स को मोटिवेशन करते रहिए। वेरी गुड, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू अनिल साहब। जैसे बोला था सभी ये इस क्लास को मैक्सिमम यूज करना है, क्योंकि ऐसे वाला चांस जो नॉर्मल क्लब में नहीं मिलता है। जो कोचेस अगर कोई भी ट्रेनिंग के लिए जाने से सीधा ट्रेनिंग में चला जाता है। ये जो इंटर पार्टी में जो अभी जो सही से आज बोला, जितना सेफ्टी के बारे में सभी जितना कोई एक नॉर्मल क्लब में जो ट्रेनिंग किया, वो 1 साल ट्रेनिंग किया उस बच्चा कोई वो एथलेटिक वो इतना पता नहीं होगा। आज कितना सही से मैंने बताया 20 मिनट में ये नॉलेज अपडेट करना आज यहाँ में समाप्त हो रहा है। सभी को थैंक्स बोल रहा हूँ। एनसीओई डायरेक्टर वेंकटेश रेड्डी साहब आज हमारे साथ जुड़ा था, हमारे लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। सभी को थैंक्स बोल के आज का सेक्शन यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू टू ऑल।